नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पौराणिक कथा की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी है देवी पार्वती की, उनकी कठोर तपस्या की और शिवजी को पाने के उनके पूरे सफर की। जैसा ब्रह्मा जी ने सुनाया है, उसके कुछ अंशों पर हम बात करेंगे जी। कैसे उन्होंने साधना की, क्या क्या मुश्किलें आईं, कौन सी परीक्षाएं दी और आखिर में क्या मिला। बिल्कुल, ये कहानी सती के पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेने के ठीक बाद शुरू होती है। हिमालय पुत्री पार्वती, उनका बस एक ही लक्ष्य था, शिव, उन्हें पति रूप में पाना। और रास्ता चुना तपस्या का। हाँ, कठोर साधना, खुद को पूरी तरह से अनुशासन और ध्यान में लगाना। तो हम देखेंगे उनकी तपस्या, शिवजी की परीक्षाएं और एक बहुत बड़ा त्याग जो उन्होंने किया। उनकी तपस्या के बारे में कहते हैं कि वो इतनी कठिन थी कि उन्होंने पत्ते तक खाने छोड़ दिए। हाँ, इसीलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा, जिसने पर्ण यानी पत्ते भी त्याग दिए हों। और एक नाम उमा भी तो है। जी, कहते हैं उनकी माँ मैना ने चिंता में कहा था उमा, मतलब ओ मतलब अरे ऐसा मत कर बेटी, तो वहीं से उमा नाम भी जुड़ गया। अच्छा, उनकी इस तपस्या से कहते हैं तीनों लोकों पर असर होने लगा था। बिल्कुल, ऊर्जा इतनी तीव्र थी कि देवता भी विचलित हो उठे। ब्रह्मा जी और बाकी सब देवता आए, उन्हें समझाया, भरोसा दिलाया कि शिव जरूर मिलेंगे, उनसे तपस्या रोकने को कहा। लेकिन वो मानी नहीं। नहीं, वो अपने निश्चय पर एकदम अटल थीं और यहीं से शिव जी की परीक्षाएं शुरू होती हैं। हाँ, पहली परीक्षा तो बड़ी अनोखी थी। जी, शिव जी खुद आए एक ब्राह्मण के रूप में, लेकिन वो रूप बड़ा अजीब था। हाँ, विकृत रूप था, नाटे कद के, शरीर बेडौल, मतलब देखने में बिल्कुल भी आकर्षक नहीं। और आकर उन्होंने पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रख दिया। अरे, ये तो सच में परीक्षा थी। बिल्कुल, बाहरी रूप दिखना है या आंतरिक गुण, ये शिव परखना चाहते थे। लेकिन पार्वती, उन्होंने क्या किया? कमाल ये हुआ कि पार्वती अपने योग सिद्धि से, अपनी साधना की शक्ति से उन्हें पहचान गईं। और उस भेष में भी? हाँ, उन्होंने बकायदा अर्घ्यपाद्य से पूजन किया और फिर अशोक के फूलों की एक माला पहना दी, मतलब मौन स्वीकृति। और शिवजी ने प्रसन्न होकर उस अशोक वृक्ष को ही अमर कर दिया। जी हाँ, ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति बाहरी रूप नहीं देखती। पार्वती की दृष्टि वो देख सकती थी जो साधारण आंखें नहीं देख सकती। अद्भुत। अच्छा, इसके बाद दूसरी परीक्षा हुई। हाँ, और वो शायद और भी कठिन थी। शिवजी इस बार एक सुंदर ब्राह्मण बालक के रूप में आए। पास में एक सरोवर था, वहां प्रकट हुए। और तभी एक ग्राह, मतलब कोई मगरमच्छ जैसा। हाँ, कोई मगरमच्छ या जल राक्षस समझ लीजिए, उसने उस बालक को पकड़ लिया। और बालक मदद के लिए चिल्लाने लगा। जाहिर है, पार्वती तो करुणा की मूर्ति की, वो फौरन दौड़ी गईं। वहां उस ग्राह ने क्या कहा? उसने कहा कि देखो, विधाता का नियम है, छठे दिन जो भी प्राणी सबसे पहले यहाँ आता है वो मेरा भोजन बनता है, और ये बालक आज छठे दिन आया है। ओहो, ये तो बड़ा धर्म संकट हो गया पार्वती के लिए। बिल्कुल, अब फैसला पार्वती को करना था। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उस बालक को बचाने के लिए अपनी तपस्या का सारा पुण्य फल, सारा पुण्य मतलब जन्म से लेकर उस पल तक जो भी कमाया था। हाँ, अपनी सारी साधना की कमाई, वो आध्यात्मिक ऊर्जा, वो सब कुछ उस ग्रह को देने का प्रस्ताव रखा। ये तो बहुत बड़ा त्याग था। बहुत बड़ा। और उनका तर्क सुनिए। उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण बालक का जीवन बचाना मेरी व्यक्तिगत तपस्या से कहीं ज्यादा जरूरी है। तपस्या तो मैं दोबारा कर लूंगी। वाह, क्या सोच थी। जी, ये निस्वार्थ भाव और करुणा की पराकाष्ठा थी। उन्होंने संकल्प करके अपना सारा पुण्य उसे दे दिया। और फिर ग्राह ने बालक को छोड़ दिया। पुण्य मिलते ही वो ग्राह चमक उठा, उसने बालक को छोड़ा और गायब हो गया। गायब हो गया। हाँ, पार्वती सोचने लगी कि मेरा सारा तप तो व्यर्थ गया, अब फिर से शुरू करना होगा। वो जैसे ही फिर तप करने बैठी, शिवजी प्रकट हो गए। बिल्कुल अपने असली स्वरूप में, और उन्होंने सारा रहस्य खोला। बताया कि वो बालक भी मैं ही था और वो ग्राह भी मैं ही था। अरे, तुम्हारी तपस्या का फल तुमने मुझे ही समर्पित किया है, अनजाने में ही सही। तो मतलब उनका पुण्य व्यर्थ नहीं गया? बिल्कुल नहीं। शिव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने वरदान दिया, तुम्हारा ये पुण्य 1000 गुना होकर अक्षय हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। कमाल है, त्याग का फल 1000 गुना होकर मिला, और वो भी अक्षय। जी। तो इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? मुख्य बात क्या है? देखिए, ये कहानी एक तो पार्वती की अटूट निष्ठा दिखाती है।
उनकी दृढ़ता। हाँ, वो तो है। दूसरा, ये दिखाती है कि दिव्य कृपा पाने के लिए कैसी कैसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ सकता है। बाहरी रूप की परीक्षा, त्याग की परीक्षा और करुणा की भी परीक्षा हुई। बिल्कुल। शिव ने सिर्फ भक्ति नहीं परखी, करुणा और धर्म की समझ को भी परखा। ये बात सही है। और अंत में ये निस्वार्थ भाव का महत्व बताती है कि जब आप दूसरों के लिए त्याग करते हैं तो उसका फल कई गुना होकर मिलता है। एक बात और सोचने वाली है इसमें जी, कि सच्ची भक्ति क्या है? क्या वो सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए तपस्या करना है, या दूसरों के दुख देखकर करुणा से पिघल जाना और उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देना भी भक्ति का ही हिस्सा है? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। ये कहानी शायद यही दिखाती है, व्यक्तिगत साधना और परोपकार मतलब निस्वार्थ कर्म, इनके बीच एक संतुलन पार्वती ने दोनों करके दिखाया। सच्ची भक्ति शायद सिर्फ अंदर की साधना नहीं है, वो बाहर कर्मों में भी दिखती है ना, भले ही उसकी कीमत चुकानी पड़े। बिल्कुल, ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है। पार्वती का चरित्र वाकई महान है। जी हाँ।